अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को अपने नए क्लास में मैं वेलकम बोलता हूं। और इस क्लास में चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का हम बेंजीन की रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक हो गया। सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में भी हो सकती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में भी हो सकती है, O2 की फॉर्म में, O3 ओजोन की फॉर्म में भी हो सकती है, या नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो 3-4 तरीकों से ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, करवाई जा सकती है। ठीक है, बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन भी देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देती है बेंजीन। ठीक है, हालांकि स्टेबल कंपाउंड है फिर भी ये इतने सारे रिएक्शन दे देती है। अच्छा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बेंजीन नहीं दे सकती। ठीक है, ना ही बेंजीन आपके एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकती है। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई? ओके, बहुत जबरदस्त। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ कंबस्शन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर बेंजीन की कंबस्शन करवाएं या किसी और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करवाई जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्या रिजल्ट मिलते हैं। हमेशा याद रखो यार, कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करवाओगे तो तुम्हें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं मिलेगी, और साथ हीट मिल जाएगी थोड़ी बहुत, बस। अच्छा, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन इसमें ऐड किया, ऑक्सीजन इसमें ऐड किया और साथ थोड़ा सा फ्लेम प्रोवाइड किया, या फ्लेम या स्पार्क प्रोवाइड किया, क्योंकि खुद ब खुद ऑक्सीजन डालने से कंबशन स्टार्ट तो नहीं हो जाती। तुम घर में जितना गैस ऑन करके रखो, जब तक उसे माचिस न लगाओ, स्पार्क प्रोवाइड न करो, तब तक क्या वो बर्न करती है? नहीं बर्न करती। ठीक है, सिमिलरली यहाँ केस है, बेंजीन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, जब तक फ्लेम प्रोवाइड नहीं करोगे बेंजीन बर्न नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन जब बर्न कर जाएगी तो क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस साथ हीट रिलीज होगी, प्लस साथ हीट रिलीज होगी। ठीक है, कि इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन बैलेंस करने की ट्रिक होती है। सबसे पहले मेटल एटम को बैलेंस करो, उसके बाद नॉन मेटल एटम को, मेटलॉइड अगर प्रेजेंट है तो मेटलॉइड को बैलेंस करो, अगर मेटलॉइड नहीं है तो फिर नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने नॉन मेटल्स हैं उनको बैलेंस किया जाए, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाए। कभी भी बैलेंसिंग में गलती नहीं होगी। ये मैंने वीडियो बना रखी है कि बैलेंस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं खैर आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वो जा करके देखो, मैं यहीं पर आपको ये बैलेंस करवा दूंगा। देखो जरा, यहाँ पर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है? सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन है। तो यहाँ पर मुझे इसको कितना कर देना चाहिए? 6 कर देना चाहिए। कार्बन बैलेंस, कार्बन बैलेंस। ठीक है, कार्बन के बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 6 2 12, 113 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि 13 ऑक्सीजन हो जाए? अगर मैं यहाँ पर 13/2 लिख दूं, अगर यहाँ पर मैं 13/2 O2 लिख दूं, C6H6 है, प्लस 13/2 O2 लिख दूं, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास कितने? 13 ऑक्सीजन आ जाएंगे। क्लियर है बात? कार्बन बैलेंस है, 6 इधर है 6 इधर है, ऑक्सीजन 13 इधर है 13 उधर हो गई। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने की बारी आई। हाइड्रोजन देखो, इधर 6 है, इधर कितने हैं? 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। वापस कार्बन पर आओ, कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 13 है। ठीक है, यहाँ कितने हैं? 6 2 12, 12 और 3 कितने हो गए? 12 और 3 कितने हो गए? 15। तो यहाँ पर मुझे कितने करने पड़ेंगे? 15 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। 13/2 को मैं हटाकर 15/2 कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल और 15 ऑक्सीजन मेरे पास प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, आगे देखिए, फिर से हम देखते हैं कि कार्बन 6 है, कार्बन 6 है। ठीक है, कार्बन 6 कार्बन 6, ऑक्सीजन इधर 15, 12 ये 3 ये 15। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, 3 2 6 है। अच्छा, क्या ये 15/2 इधर अच्छा लग रहा है? आंसर है नहीं।
तो इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इस साइड से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड से भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। तो ये 2C6H6 प्लस इस 2 से ये 2 कैंसल, 15O2 in the presence of flame, in the presence of flame, 6 2s are 12, 12CO2 plus 6H2O, 6H2O plus heat। अच्छा, अब मैंने बैलेंस तो करवा दी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि इसकी बैलेंसिंग को याद करना। 2 15 12 6, जब भी 2 बेंजीन के मोल्स को 15 ऑक्सीजन के मोल्स की प्रेजेंस में फ्लेम प्रोवाइड होती है तो 12 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मिलते हैं। देखो, बैलेंस करवाने का मकसद, ट्रिक बताने का मकसद ये है कि पेपर के अंदर अगर तुम्हें भूल जाए बैलेंसिंग, ये कोफिशिएंट्स भूल जाए, तो तुम बैलेंस कर लो, ठीक है। बैलेंसिंग एक टाइम जाया करने वाला काम है पेपर के अंदर, ये तुम्हारा टाइम जाया करवा सकता है। तो अच्छा है ये है कि याद करके जाओ, अगर बिलफर्ज भूल जाता है तो फिर ट्रिक का इस्तेमाल करके उसे बैलेंस कर लो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहां पर नीचे बेंजीन लिखना है तुमने, बेंजीन लेबल करना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहां पर लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड जब इक्वेशन लिखो तो, और इधर इसके नीचे लिखना है वाटर, ठीक है, वाटर, ओके। अच्छा, तो बेंजीन जो है इसका जो फ्लेम होता है जब इसे बर्न किया जाता है तो सूथी फ्लेम होता है। सूथी फ्लेम मतलब ब्लैकिश फ्लेम होता है। क्यों ब्लैकिश फ्लेम होता है? क्योंकि बेंजीन के अंदर कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा है, कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा है। देखो, ये है C6H14, ठीक है, इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट है वो कितना है, कितना है इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट, इसके अंदर है 6:14, 6:14, ठीक है। अच्छा, C6H12 हेक्सीन कितना कंटेंट है, 6:12 है। अच्छा, तो C6H10 जिसे हेक्साइन, अच्छा इसके अंदर क्या है, 6:10। तो भाई जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ता जा रहा है, देखो कार्बन का कंटेंट वैसे फिक्स है, हाइड्रोजन का कंटेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हाइड्रोजन का कंटेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन का कंटेंट कम होगा तो मतलब उसके मुकाबले कार्बन का कंटेंट ज्यादा है, हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन का कंटेंट बराबर है ऑलमोस्ट, ठीक है, 6:6 तो जहां पर कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और फ्लेम कैसा होगा, आपका सूथी फ्लेम, ठीक है, स्मोकियर फ्लेम होगा, ब्लैकिश फ्लेम होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, बैलेंसिंग समझ में आ गई। मैंने इसलिए बैलेंसिंग रिकॉल करवाई है ताकि आगे जो रिएक्शंस हैं उनकी आपको बैलेंसिंग आप खुद कर लेना, ठीक है। वहां पर मैं जो है डायरेक्ट कोफिशिएंट्स लिख दूंगा, ट्रिक मैंने बैलेंसिंग की आपको बता दी है, आप ट्रिक लगा करके उसे बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक हो गई बात। अच्छा, ये तो इन टर्म्स ऑफ कंबस्शन थी, ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। इन टर्म ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम बात कर रहे हैं। बेंजीन जो है ना, बेंजीन असल में एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है और जनरली ये ऑक्सीडेशन नहीं देता, जनरली बेंजीन जो है ऑक्सीडेशन नहीं देता। बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ठीक है। अगर इसको मैं, इसके अंदर मैं KMnO4 और H2SO4 डालूं, ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन का हम जानते हैं सैचुरेटेड कैरेक्टर होता है, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है। तो बेंजीन जो है KMnO4 और H2SO4 के साथ ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता, बल्कि ऑर्डिनरी कंडीशन क्या सीवियर कंडीशन में भी KMnO4 के साथ रिएक्शन बेंजीन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हमने जिद पकड़ ली कि हमने किसी न किसी तरीके से बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवा कर ही छोड़नी है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवानी है। हमने इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चुनाव किया, ठीक है, हमने इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चुन लिया। अच्छा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या चुना, देखिए जरा, हमने यहां से लिया बेंजीन, ठीक है, यहां से हमने लिया बेंजीन और यहां पर हमने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की, ठीक है, और हमने कैटलिस्ट चुना V2O5, ठीक है, ये एक बढ़िया कैटलिस्ट है और बढ़िया तरीके से ऑक्सीडेशन करवा सकता है, बढ़िया तरीके से ऑक्सीडेशन करवा सकता है। जब हमने V2O5 की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ऐड किया बेंजीन के अंदर 450 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमने ऑब्जर्व किया कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन हो गई, बेंजीन की ऑक्सीडेशन
हो गई, यानी हमारी जिद पूरी हो गई। ठीक है, अच्छा जी, देखना कैसे रिएक्शन होता है। मैं जरा तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताता हूँ इस रिएक्शन को करने के लिए। अच्छा, ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन, ये देखो ये बेंजीन है। अच्छा ठीक है, ये बेंजीन है। हम ऐसे स्ट्रक्चर बना करके इस बेंजीन की ऑक्सीडेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, देखना यहां से इतना हिस्सा टूट जाएगा, इतना हिस्सा टूट जाएगा, इतना हिस्सा क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन है, CH है, डबल बॉन्ड CH है। क्लियर है बात? इतना हिस्सा ऐसे दरमियान से टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर CH है, यहाँ CH है, दरमियान में डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर जो एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो एक एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी इधर से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा। यहाँ पर ये सिर्फ कार्बन रह जाएगा, कार्बन। ठीक है, ये दो कार्बन CH डबल बॉन्ड CH वैसे का वैसा। अच्छा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ के हाइड्रोजन को इग्नोर कर देना है आपने। सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अच्छा, अब इनको ऑक्सीजन मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड O क्रिएट होगा, और इन दोनों कार्बन के दरमियान भी क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। इन दोनों के हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इन दोनों के हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका था, एक हाइड्रोजन इसका था, एक हाइड्रोजन इसका था, एक हाइड्रोजन इसका था। ठीक है, वो H2 की सूरत में थे। ठीक है, अब देखो एक O2 हमने यूज किया इसको ऑक्सीडाइज करने में, एक ऑक्सीजन इधर आया, एक ऑक्सीजन इधर आया, तो एक और O2 हम कंज्यूम करेंगे। एक ऑक्सीजन का एटम इधर चला गया, दूसरे ऑक्सीजन का एटम H2 के साथ मिलकर पानी बना दिया। क्लियर है ये कंसेप्ट? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पानी बना दिया, वो हम बाद में लिखेंगे कि पानी बना। अच्छा, यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है, उनके भी हाइड्रोजन्स को अलग कर दिया गया, उनके भी हाइड्रोजन्स को अलग कर दिया जाएगा। अच्छा, उनके हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन मिला करके पानी बना दिया जाएगा। अच्छा, यानी जितने बाकी बचे हुए हाइड्रोजन उनको पानी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर मौजूद कार्बन, यहाँ पर मौजूद कार्बन, उनको ऑक्सीजन दे करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनको ऑक्सीजन दे करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है ये कंसेप्ट? क्लियर है ये कंसेप्ट? ठीक है, मैं दोबारा पूछता हूँ, क्लियर है? अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, फिर इसको बैलेंस कर दूंगा मैं। अच्छा देखो, तकरीबन ये दो बेंजीन के मॉलिक्यूल 9O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है। मैंने अभी बताया कि बैलेंसिंग आपको कैसे करनी है, आप वैसे ट्राई करना, ये बैलेंस हो जाएगी वैसे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसी कोफिशिएंट्स को याद रखो। ठीक है, और यहाँ पर दो ये प्रोडक्ट बनेगी। अच्छा, साथ हमारे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक मिनट, साथ हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 4 H2O बनेंगे। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर से निकला, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ठीक है, 4 हाइड्रोजन ये 2 टाइम्स हैं तो 8 हाइड्रोजन, तो 4 H2O हमें मिल गया। ठीक है, इसी तरह से 4 कार्बन निकले, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 4 CO2 बन गया। ठीक है, क्लियर हो गई बैलेंसिंग? क्लियर हो गई? अच्छा, पेपर के अंदर आप कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिख दोगे, ऐसे ये बेंजीन ड्रॉ करोगे। ठीक है, 2 मोल बेंजीन के 9 मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में V2O5 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये कंपाउंड बनेगा, साथ वाटर, साथ कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? मैलिक एनहाइड्राइड। क्यों बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड? क्योंकि ये कंपाउंड जब इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, जब इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो ये मैलिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? मैलिक एसिड बना देता है। देखना जरा, देखना, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, हमने इसके अंदर HOH यानी वाटर ऐड किया, ये HOH टूट गया। अच्छा, ये HOH टूट गया, HC डबल बॉन्ड CH, ये ऐसे का ऐसा रहा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड O,
ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड हो ऐसे। अच्छा, इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, ये H जा करके इससे जुड़ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर OH आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, इसका दीदार आप एक दफा चैप्टर नंबर 8 में भी कर चुके हो। दिस इज मैलिक एसिड। और पेपर के अंदर ऐसे काट करके लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से बस ऐसे H2O लिख देना। ठीक है, क्या करना, H2O लिख देना। क्लियर है बातें मेरी, क्लियर है, क्लियर है बातें, देख लो अच्छे से। ठीक है, तो इसके अंदर H2O ऐड किया, ये क्या बन गया, मैलिक एसिड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। और अगर इसमें से H2O निकाला जाए, अगर इसमें से H2O निकाला जाए तो वापस इसको मैलिक एनहाइड्राइड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, एन का मतलब होता है विदाउट, और हाइड्राइड कहते हैं वाटर के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। एन विदाउट हाइड्राइड यानी मैलिक एसिड विदाउट वाटर, मैलिक एसिड विदाउट वाटर। देखो, अगर मैं इसमें से यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये OH निकालूं, ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH निकालूं, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली होगी, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी, दोबारा ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज मैलिक एसिड विदाउट वाटर, एनहाइड्राइड। एन का बोलते हैं विदाउट हाइड्राइड, यानी हाइड्रो से निकला है वाटर, तो मैलिक एसिड विदाउट वाटर इज कॉल्ड मैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है बातें मेरी, क्लियर है। देख लो, इसको अच्छे से नोट करो, इसकी अच्छे से एक दफा प्रैक्टिस करो। ठीक है, रोक लो वीडियो को, इसकी एक दफा प्रैक्टिस करो, क्योंकि थोड़ी मुश्किल इक्वेशन है। ठीक है, मुझे मालूम है ये इक्वेशन थोड़ी मुश्किल है। क्लियर हो गई, ओके। हम अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और हम अब ऑक्सीडेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोन की एडिशन करवाते हैं, ओजोन का एडिशन करवाते हैं, ओजोन का एडिशन करवाते हैं। देखना जरा किस तरीके से करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है बेंजीन, यहाँ पर हमारे पास है बेंजीन, ये बेंजीन है। ठीक है, और हमारे पास ओजोन है, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, O3 होता है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये ओजोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ओजोन हमें चाहिए होंगे, जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ओजोन हमें चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड हैं, 3, तो हमें 3 ओजोन की जरूरत पड़ेगी। देखना कैसे 3 ओजोन की जरूरत पड़ेगी, जैसे ही 3 ओजोन ऐड होंगे तो देखना क्या हमें सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर एक है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अच्छा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या सिचुएशन हुई। इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड खत्म हो गया, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, यहाँ से फिर ये फर्दर ऑक्सीजन से अटैच हुआ, एक ऑक्सीजन से, यानी एक ओजोन का मॉलिक्यूल एक डबल बॉन्ड को खत्म करने में यूटिलाइज हो गया। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक और ओजोन का मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अच्छा देखो, ऑक्सीजन 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 यहाँ पर। ठीक है, एक और ओजोन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड को खत्म करने में यूटिलाइज हो गया। अच्छा जी, फिर एक यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। अच्छा जी देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा ये जो स्पीशी बनी है, ये जो स्पीशी बनी है, इसका नाम है बेंजीन ट्राइओजिनाइड। क्या नाम है, बेंजीन ट्राइओजिनाइड। क्या नाम है, बेंजीन ट्राइओजिनाइड। और ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, पानी दिखाते हैं, थोड़ा सा पानी दिखाते हैं। जरा देखो, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, बेंजीन ट्राइओजिनाइड को मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि हम अगला रिएक्शन लिख सकें। ठीक है, ये हो गया काम। अच्छा, इसके अंदर हम ऐड करते हैं वाटर। क्या ऐड करते हैं, वाटर, H2O। ठीक है, H2O के भी 3 मोल ही ऐड होंगे तकरीबन। ठीक है, 3 मोल ही ऐड होंगे। क्यों 3 मोल ऐड होंगे, चलो फिलहाल ये फर्ज करो मैंने 3 नहीं लिखा इधर। ठीक है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे कितने मोल ऐड होते हैं। अच्छा, अब देखो ये ना अनस्टेबल है, ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, देखो, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, इस कार्बन पे साथ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऐसे टूट जाएगा। कैसे, ऐसे टूट जाएगा। देख लो, गौर से देख लो,
ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। क्लियर है, नजर आ रहा है ना? एक मिनट में देखूं, मुझे नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है, ठीक है सही है। अच्छा, फिर एक और तरीके से टूटेगा, यहाँ से ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये टूटना चाहेंगे। अच्छा, एक एक ऑक्सीजन अपने साथ पकड़ेंगे, एक ऑक्सीजन अपने साथ पकड़ेंगे, टूट जाएंगे, देखो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन जो है ना, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर बच गया है एक, ये H2O के साथ मिलेगा, H2O के साथ मिलेगा और H2O2 बना देगा, H2O2 बना देगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह से यहाँ से ये कार्बन और ये कार्बन, ये भी टूटना चाहेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यूं टूट जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से ये ऑक्सीजन बेचारा बच गया, ये ऑक्सीजन बेचारा बच गया, ये ऑक्सीजन बेचारा बच गया, ये H2O के साथ मिलते जाएंगे, H2O2 बनाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बचे हैं तो 3 H2O2 बनेंगे, और 3 H2O2 बनाने के लिए हमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है बात? कितने H2O2 बनेंगे? 3 H2O2 बनेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कितने H2O2, 3 H2O2। क्लियर? अब यहाँ पर देखो क्या चीज बनी, यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा, प्लस यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर कार्बन था, कार्बन के साथ हाइड्रोजन था और ये ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन था, हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, एक ये स्पीशी बनी। यहाँ से भी ऐसे है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे है, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर, ये ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस स्पीशी को ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिल। कितने ग्लाइऑक्सिल के मोल बनेंगे? 3 ग्लाइऑक्सिल के मोल बनेंगे। ये देखो ना, 3 दफा कट हुआ है, 3 दफा, 6 कार्बन है ना, तो हर ग्लाइऑक्सिल में कितने कितने कार्बन है? 2। यहाँ पर टोटल कितने हैं? 6। तो ग्लाइऑक्सिल कितने बनेंगे? 3, ताकि 3 2 6 हो जाए। क्लियर है? क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो H2O2 बना है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये H2O2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हमारे बनने वाले प्रोडक्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस H2O2 को ठिकाने लगाने के लिए जिंक का बंदोबस्त करते हैं। क्या करते हैं? जिंक का बंदोबस्त करते हैं। क्या करते हैं? जिंक का बंदोबस्त करते हैं। ये जिंक क्या करता है, इससे यहाँ 3 H2O2 है ना, 3 H2O2, उसके लिए 3 जिंक का बंदोबस्त करते हैं। एक जिंक हर H2O से ऑक्सीजन लेता है, ZnO बना देता है, ZnO बना देता है। कितने ZnO बनेंगे? 3 ZnO बनेंगे, और साथ 3 H2O जो हमने इस्तेमाल किए थे वो हमें वापस मिल जाएंगे। क्लियर है ये रिएक्शन? क्लियर है ये रिएक्शन? अच्छा, इसको ना आप एक दफा कॉपी पर छाप लो अच्छे तरीके से, वीडियो को रोक करके इसे अच्छे से कॉपी पर छाप लो। फिर मैं जो है ना इस रिएक्शन को एक दफा फिर से दोबारा लिखवाऊंगा, ठीक है, इसको एक दफा मैं फिर से दोबारा लिखवाऊंगा, ठीक है। छाप लो इसे अच्छे से, ठीक है। ओके, मैं इस रिएक्शन को एक दफा दोबारा लिखवाने लगा हूँ कि ये आपने समझ लिया अच्छे से रिएक्शन, ठीक है, समझ लिया। अब जब समझ आ गई है तो आपको इतना डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे फटाफट से मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की सूरत में फटाफट लिख सकते हो। खड़ो, हम इसको फटाफट लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हमने बनाया था, लिया था C6H6, हमने उसके अंदर 3O3 डाला था, तो बनने वाली स्पीशी क्या बनी? C6H6O9, ठीक है। यानी 3 ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड हो गए थे, 3 ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड हुए थे तो 9 ऑक्सीजन ऐड हुए, इसका मतलब है दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन, दिस इज ओजोन, और दिस इज बेंजीन ट्राइओजिनाइड, बेंजीन ट्राइओजिनाइड, ट्राइओजिनाइड, ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि इस बेंजीन ट्राइओजिनाइड का रिएक्शन करवाया था H2O के साथ, किसके साथ? H2O के साथ। नतीजा क्या बना था? 3 H2O हमने यूज किए थे, 3 H2O2 हमें मिले, ठीक है, प्लस हमें 3 ग्लाइऑक्सिल मिले, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, 3 CHO सिंगल बॉन्ड CHO हमें मिला, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं डिटेल दिखाऊं तो कैसा होता है? डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्लाइऑक्सिल का। अच्छा, तो फिर हमने कहा कि ये जो है H2O2 है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ठिकाने लगाने के लिए हमने जिंक का बंदोबस्त किया। तो जिंक ने क्या किया, इसके ऑक्सीजन छीन लिए, ZnO बना दिया, प्लस प्लस 3H2O हमें मिल गया। क्लियर हो गया रिएक्शन? क्लियर हो गया रिएक्शन? ये इस तरीके से
मॉलिक्यूलर फार्मूला की सूरत में आप लिख सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर ना बनाओ, गलती हो सकती है आपसे। ठीक हो गया, समझ आ गया रिएक्शन, समझ आ गया कैसे हो रहा है। जबरदस्त, मुझे खुशी हुई कि आपको समझ आ गया, आपने अंडरस्टैंड किया। अच्छा, और इसके बाद मजीद हम देखते हैं कुछ, मजीद हम देखते हैं इसकी साइड चेन ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये तो हम चौथी अब ऑक्सीडेशन देखेंगे ना, पहले कंबस्शन देखी, फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखी, फिर उसके बाद हमने ओजोनोलिसिस देखा, अब हम चौथी देख रहे हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है, जैसे हमने साइड चेन हेलोजिनेशन पढ़ी थी ना, वैसे है ये साइड चेन ऑक्सीडेशन। अच्छा, साइड चेन हेलोजिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर कोई साथ अल्काइल ग्रुप लगा है, हेलोजन आता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हेलोजन आता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो अब हम साइड चेन ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो इससे पहले हमने एक बात पढ़ी कि जो बेंजीन है, सिंपल बेंजीन, ठीक है, वो KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता, KMnO4 और H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, जबकि ये अल्काइल बेंजीन है, ये रिएक्शन कर सकते हैं, अल्काइल बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ एरो पर मैं लिख देता हूँ KMnO4 ओवर H2SO4। ये KMnO4 और H2SO4 मिलकर के कहीं से भी नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं, ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया गया है, चैप्टर नंबर 6 में, आप वहां से देख सकते हो, वहां पर ज्यादा डिटेल मिलेगी आपको। अच्छा, तो ये मिलकर के नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। अच्छा, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कर दिए। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। देखो कैसे ऑक्सीडेशन होती है, ये बेंजीन रिंग तो महफूज रहते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग की KMnO4 से ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। यहाँ पर कार्बन ऐसे मौजूद रहता है, फिर कार्बन ऐसे मौजूद रहता है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH बन जाता है, सिंगल बॉन्ड OH। इसके दो हाइड्रोजन इधर से निकाल लिए जाते हैं, दो हाइड्रोजन इधर से निकाल लिए जाते हैं, उनके साथ ऑक्सीजन को जोड़ करके H2O बना दिया जाता है। ठीक है, समझ आ गया ये रिएक्शन कैसे हुआ। बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाई, बेंजीन कहता हूँ अल्काइल बेंजीन यानी टोलीन की ऑक्सीडेशन करवाई, दिस इज टोलीन और दिस इज बेंजोइक एसिड। टोलीन की ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अच्छा, कितने ऑक्सीजन यूटिलाइज हुए, 1 2 और 3। यहाँ पर चुपचाप क्या लगा दो, ये लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई बेंजीन एंड टोलीन, या पूछेगा हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड टोलीन। तो आपने कहना है कि व्हेन वी ऐड KMnO4 and H2SO4 to benzene, no reaction takes place, while when we add KMnO4 over H2SO4 to toluene, following reaction takes place। ये इक्वेशन लिखनी है, and the color of KMnO4 over H2SO4 that is pink is discharged, टोलीन के केस में KMnO4 और H2SO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, बेंजीन के केस में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल पूछेगा कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड की कन्वर्जन है। अच्छा, सबसे पहले आपको यानी स्टार्टिंग मटेरियल दे दिया गया है बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले आपको बेंजीन से टोलीन बनाना पड़ेगा, फिर टोलीन को आप ऑक्सीडेशन करवा करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। बेंजीन से टोलीन अगर आपने बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, CH3Cl ये मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन करवाओ बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। अच्छा, तो क्या होगा, अल्काइलेशन हो जाएगी, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, ये चलो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, ये खाली हो जाएगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलकर के HCl बना देगा। अच्छा, ये CH3 ग्रुप जाकर के इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले स्टेप में हमने बेंजीन को कन्वर्ट कर लिया किसमें, टोलीन में, बेंजीन को कन्वर्ट कर लिया टोलीन में। अब इस टोलीन की ऑक्सीडेशन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और H2SO4, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, और आपको 2 नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हमारे पास इथाइल बेंजीन है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इथाइल बेंजीन है तो क्या सिचुएशन होगी। अच्छा यार देखो,
चाहे जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप आ जाए ना बेंजीन के साथ, जब साइड चेन ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और H2SO4, प्रोडक्ट हमेशा बेंजोइक एसिड मिलेगा। प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। बेंजोइक एसिड के अलावा कोई और चीज हमें नहीं मिलने वाली। बेंजोइक एसिड के अलावा कोई और चीज हमें नहीं मिलने वाली। देखो हम इथाइल बेंजीन लेते हैं, हम लेते हैं इथाइल बेंजीन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है CH2CH3, दिस इज इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक हो गया, इथाइल बेंजीन। अच्छा, हमने इसकी करवाई ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? KMnO4 और H2SO4 ने प्रोवाइड किए ये ऑक्सीजन, ठीक हो गया। अच्छा जी, होगा क्या अब यहाँ पर, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। टोटल कितने हाइड्रोजन निकल जाएंगे? 4 हाइड्रोजन, 3 यहाँ से 1 यहाँ से, 4। तो 4 हाइड्रोजन H2O बना देंगे, ये 2H2O बन जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है। अच्छा, ये कार्बन भी इधर से निकल जाएगा, इस कार्बन को ऑक्सीजन दे दी जाएगी, जी भर के ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आई अगेन रिपीट, 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी 2H2, इनके साथ O लगा दिया जाएगा, 2H2O बन जाएगा। इस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ से ये कार्बन भी निकल गया, 3 हाइड्रोजन ये भी निकल गया, इस कार्बन का 1 हाइड्रोजन भी निकल गया, ठीक है। बाकी इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन बचा, ठीक है, और इसको इस तरीके से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस कार्बन को ऑक्सीजन दी जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड O बनेगा, इस H को, जो इसका एक H बच गया था, उसके साथ ऑक्सीजन को मिला करके OH बना करके इसके साथ लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या है? दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बेशक एन प्रोपाइल बेंजीन की करवाना चाहो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड H2SO4, तब भी प्रोडक्ट आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो इनकी आपने एक दफा प्रैक्टिस लाजमी करनी है, खास तौर पे वो जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला है, जिसमें हमने V2O5 450 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीडेशन करवाई थी बेंजीन की, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।